आ, ए, ई, उ, ओ, ऐसे बोलना पड़ेगा। पता लग जाएगा कि किसमें समय लग रहा है। जो ह्रस्व, लघु, छोटे मूल स्वर है उनमें समय कम लगता है। एक क्षण का समय लगता है 1 सेकंड का। ठीक है। जो दीर्घ, बड़े संयुक्त स्वर हैं, संधि स्वर है, इनमें समय ज्यादा लगता है, 2 सेकंड का लग जाए, 3 सेकंड का लग जाए। और इनसे भी ज्यादा समय लगता है प्लुत स्वर में, क्योंकि इसमें लंबा खींचा जाता है, उच्चारण इसका लंबा किया जाता है खींच कर। ठीक है। दूसरा प्रकार क्या था अपना? दूसरा था हमारा जिह्वा के आधार पर। जिह्वा के आधार पर नहीं, जीभ, जिह्वा को बोलते हैं जीभ। तो अब जीभ के आधार पर हमारी जीभ होती है ना, वो किस प्रकार से घूमती है, ऊपर जाती है, नीचे जाती है, कौन सा हिस्सा मटकता है, कौन सा हिस्सा हिलता है, और किसके कौन से हिस्से हिलने से कौन सा स्वर निकलता है, उस चीज को पढ़ेंगे हम जिह्वा के आधार पर। तो जिह्वा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। नंबर 1 अग्रस्वर, नंबर 2 मध्य स्वर, नंबर 3 पश्च स्वर। अब अग्र मध्य पश्च का मीनिंग क्या निकलेगा? अग्र का मतलब होता है आगे, मध्य का मतलब होता है बीच में, और पश्च का मतलब होता है पीछे। मतलब जीव के आगे वाले हिस्से से, आगे वाले हिस्से से बोला जाए तो अग्र स्वर, जीव के बीच वाले हिस्से से बोला जाए तो मध्य स्वर, और जीव के अंतिम वाले पीछे वाले हिस्से से बोला जाए तो पश्च स्वर होता है। होता क्या है कि जिह्वा के आधार पर जब बात की जाती है तो जिह्वा से बोलने के लिए हमें कोशिशें करनी पड़ती हैं, है ना, स्वरों को बोलने की। तो इसी जिह्वा के आधार पर हम ये भी कह देते हैं कि भाई जिह्वा के साथ साथ प्रयत्न के आधार पर, या प्रयत्न के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं, अग्र मध्य पश्च। अगर मध्य की बात की जाती है तो इसमें आता है आपका आ। ठीक है। और इसी को बोला जाता है उदासीन स्वर। तो अगर मध्य में छोटा आ रखा जा रहा है तो आप इस बात से समझ जाओ कि आ सबसे ज्यादा आसान है बोलने में। और जो हमारे बीच का हिस्सा है जीव का, वो उतना ज्यादा हिलता डुलता भी नहीं है ना। तो वो रखा जाता है एक जगह पे, तो उस हिस्से से ही बोलाई जाती है, क्योंकि उससे ज्यादा ताकत लगनी नहीं है, ज्यादा कोशिश लगा नहीं पाएंगे, कोशिश कर नहीं पाएंगे। तो उस हिस्से से केवल एक अक्षर बोला जाता है, एक स्वर बोला जाता है, इसे बोलते हैं छोटा आ। अगर आगे वाले हिस्से से जो टोन होती है हमारी, उससे कैसे कौन कौन से बोले जाते हैं? उससे छोटी ई, बड़ी ई, ए, ए, ये हो गए। अब आते हैं पश्चिम में, तो बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, ओ। अब इनको हम याद कैसे रखें? इसको आगे हम, ताकि हमें मतलब लंबे समय तक याद है, इसके लिए क्या करेंगे, हम इन स्वरों को बोल देते हैं लोटनिक स्वर। कैसे? लोटनिक स्वर। लोटनिक स्वर से हम क्या समझेंगे? लोटनिक स्वर का क्या मतलब होता है? तो लोटनिक स्वर से हम ये समझ जाते हैं कि भाई ऐसे कोई स्वर जो लोटते हो। लोटना मतलब लेटना, लुढ़कना, उसको बोलते हैं लोटना या लोटनिक स्वर। अब ये लोटनिक स्वर है तो लुढ़केंगे कैसे? तो आपने क्या किया, इस ई को इस तरीके से बनाया। ठीक है। अब अगर ये ई इस तरीके से बनी हुई है, जो बड़ी रूप में इस तरह से आ गई, ये मान लो ए को आपने ऐसा बनाया, ऐसा बनाया। अब क्या होगा, जब इसको टिकाने के लिए कुछ नहीं दिया जाएगा, इसको टिकाने के लिए कुछ नहीं दिया जाएगा, तो ये कोई मुड़ी हुई है ऐसे, इसमें देखो ये ऐसे मुड़ा हुआ है, तो ये मुड़ेंगे तो किस तरफ गएंगे? गएंगे ना किसी तरफ, तो ये आगे की तरफ गएंगे, ये भी इसी साइड गएगा। जब ये गएंगे ना, तो ये मतलब क्या है, लौट रहे हैं, लुढ़क रहे हैं। क्या हो रहे हैं ये? लौट रहे हैं, लुढ़क रहे हैं। तो लौटने और लुढ़कने की वजह से इनको कहा गया है लोटनिक स्वर। क्या कहा गया है? लोटनिक स्वर। ठीक है। तो जिह्वा के या प्रयत्न के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर आगे वाले स्वर होते हैं, वो सॉरी, अग्र स्वर आगे वाले हिस्से से बोले जाते हैं, मध्य स्वर बीच वाले हिस्से से बोले जाते हैं, पश्च स्वर पीछे वाले हिस्से से बोले जाते हैं। तो अग्र स्वर में 4 होते हैं, मध्य स्वर में 1, 5 हो गए, और पश्च स्वर में 5 हो गए, कुल मिलाकर 10। कितने हो गए? 10। तो हम कह देंगे भाई इसमें
अग्र में 4, मध्य में 1, पश्चिम में 5, कुल मिलाकर 10 स्वर हमारे हो जाते हैं। ठीक है, तो स्वरों की बात की जाए तो स्वर 10 स्वर होते हैं, हमने देखा ही था उच्चारण करने के लिए, लेकिन उन 10 में से 4 इसमें आ जाते हैं, 1 इसमें और 5 इसमें। इस प्रकार से हमारे 10 स्वर हो जाते हैं। तो हमने देखा पिछले वाले पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, मात्रा या उच्चारण के आधार पर हमने ऋषि को नहीं लिया, जिह्वा के आधार पर देखा या प्रयत्न के आधार पर देखा, हमने ऋषि को नहीं लिया। तो ऋषि के ना लेने की वजह क्या होती है? ना लेने की वजह क्या है? तो आप जब जानते हो ऋषि को, ये इसका उच्चारण निकलता है। अब इसमें होता क्या है कि ये होता है आधा और इसमें छोटी ई की होती है मात्रा। ये तो होता है, ये होता है आधा और छोटी ई की होती है मात्रा। तो यहाँ पर जो ये ऋषि है ना, ये दोनों तरह से काम करता है, स्वर की तरह से भी और व्यंजन की तरह से भी। इसलिए तो मध्य प्रदेश सरकार ने इसको हटा दिया कि ना तो ये स्वर है ना व्यंजन, तो क्या करें इसका। तो इसमें दोनों रूप पाए जाते हैं, दोनों गुण होते हैं, स्वर वाला गुण भी होता है, व्यंजन वाला गुण भी होता है। अब जब इसको हम लिखने में प्रयोग करते हैं तो ऐसे थोड़ी लिखा जाता है, ऐसे लिख दिया जाता है, ऐसा नहीं लिखा जाता। इसके भी लिखने के 2 रूप हैं। लिखने की दृष्टि से 2 रूप हैं इसके। कैसे कैसे हैं? एक तो इसको पूरा लिखा जाएगा जैसा ये है, जैसा ये है वैसा का वैसा लिखा जाएगा, और दूसरा इसको ऐसे करके लिखा जाता है, ऐसे लिखा है, ऐसे करके लिखा जाता है। इसके एग्जाम्पल क्या देखेंगे? जब पूरा लिखा जा रहा होगा तब कुछ एग्जाम्पल होंगे, और जब पूरा लिख के इस तरीके से लिखा जा रहा होगा तब एग्जाम्पल कैसे होंगे। तो पूरा लिखने के लिए हम इसे लिख देते हैं, रत्य, ये दिशा का नाम होता है। दिशाएं जो होती है ना हमारी, उनमें से एक दिशा का नाम होता है ये। ठीक है, और इसको देख लेते हैं। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ग्रह और पृथ्वी, ऐसी तो होगा। इसको लिखने के लिए हम नीचे लगाते हैं, देखो ये नीचे लगा है, ये देखो ये नीचे लगा है। इस तरह से जो हमें शब्द देखने को मिलते हैं जिनमें रा को नीचे लटका कर बनाया जाता है। कैसा? नीचे लटका कर बनाया जाता है। उन रा को हम इसी से लेकर आते हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि इसको जब बोल रहे हैं ना हम, तो कैसे बोल रहे हैं? ग्रह, मतलब गा पे कमजोर लग रहा है, रा पे ज्यादा लग रहा है। पृथ्वी में पा पे कमजोर लग रहा है, रा पे ज्यादा लग रहा है। तो जिस पे कमजोर लगता है वो आधा मानते हैं, और जिस पे ज्यादा जोर लगता है तो वहां पर उसको पूरा मानते हैं। तो यहाँ पर गा जो होगा ना, ये आधा होगा, रा जो होगा वो पूरा होगा, और हा जो होगा वो तो है ही जैसा भी है। मतलब ये हम ये नहीं देखने वाले कि इसमें से हम स्वर को कैसे निकालेंगे, वो बात की बात है। जो ये रा है ना, इसको जब लिखा जाता है ना तो इसको ये होता है। ठीक है, कभी कभी बोलते हैं इसको इस तरीके से, तो जो व्यक्ति इस तरीके से बोल रहा है ना वो उसका उच्चारण सही से कर रहा है, लेकिन जो व्यक्ति इस तरीके से बात कर रहा है उसका उच्चारण गलत है बोलने में। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जब इसको लिखा जाता है, इसकी मात्राएं देखी जाती है, तब भी इसी तरीके से देखा जाता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा ये संस्कृत शब्द है, संस्कृत, आप संस्कृत में तो पढ़ी होगी है ना। जब संस्कृत को जब इंग्लिश में लिखा जाता है तो कैसे लिखा जाता है? संस्कृत या फिर संस्कृत, कौन सा सही माना जाता है? ये आर के बाद ए वाला या आर के बाद आई वाला, है ना। तो आपको बता दिया जाए कि ये जो आई बनाया जाता है ना, ये सही माना जाता है, इसको गलत ठहरा दिया जाता है। भैया सही में आ गई। अगर हम इसके आगे आ लगाएंगे तो फिर ये वाला या इसी वाला बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें तो मात्रा चाहिए ना तुम्हें। लेकिन इसमें आई बना देते हैं तो मात्रा हमारी पूर्ण हो जाएगी। वैसे ही जब इसमें मात्रा देखी जाएगी कि भाई का तो हो गया छोटा आधा, तो फिर जो ये रा बचा है वो होगा पूरा, और वो अगर पूरा होगा तो किस हिसाब से होगा? इसकी दृष्टि देखी जाए तो कैसे इसको पूरा कहा जाएगा? इस तरीके से कहा जाएगा। ऐसी पृथ्वी में से रा को अलग किया है तो रा इस तरीके से निकलेगा, आधा रा नहीं निकलेगा कि भाई अपन ने इसको निकाल दिया ये बन गया, तो ये तो गलत है, ये होगा सही। ऐसे ही इसमें से ग्रह में से निकलेगा तो इसमें से रा अकेला ये नहीं निकलेगा, नीचे वाला सही माना जाएगा। ठीक है, जब भी जैसे ये देखो दृष्टि लिखा है, दृष्टि में क्या होगा? यहाँ पर दा होगा आधा, रा होगा और रा को होगी मात्रा, सा होगा आधा, टा होगा और टा पे छोटी की मात्रा होगी। इस तरीके से हम वर्ण विच्छेद करते हैं या वर्ण विन्यास करते हैं।
ठीक है। तो इस वर्ण विच्छेद में, इस वर्ण विन्यास में देखते हैं कि द इसमें छोटा है, रा पूरा है, क्योंकि रा पे मात्रा चढ़ी हुई है। सा आधा है, टा आधा है, टा पे भी मात्रा चढ़ी हुई है। अगर इस मात्रा को ना लिखा जाए ऐसे अलग करके और टा को सीधे सीधे लिखा जाए तो ये ऐसा हो जाएगा टी, जैसे यहाँ पर री वैसे यहाँ पर टी। समझ गए बातों को कि यहाँ पर जिस शब्द में या सॉरी जिस वर्ण में, जिस अक्षर में रा जुड़ा हुआ है वो अक्षर तो आधा होगा। जिस अक्षर में रा जुड़ा हुआ है ऋषि वाला वो अक्षर तो आधा होगा, लेकिन जिसमें रा, जो रा है ना अपने आप में वो पूरा होगा। ठीक है, ये वाला रा जिस अक्षर में लिखा हुआ है वो अक्षर आधा होगा और ये वाला रा पूरा होगा। समझ आ गई बात? समझ आ गई बात? इसलिए लिखा गया ये पूरा, इसको इस अक्षर से डिनोट किया गया है, समझाया गया है, दर्शाया गया है, इस तरीके से, इस संकेत से दर्शाया गया है। ठीक है, तो इस संकेत को जब देखा जाए ना तो हम कह देंगे कि ये अपने आप में पूरा होता है। ठीक है, और ये इसको इस तरीके से लिखा जाता है या माना जाता है। समझ आ गई बात? ऋ ऋषि को लिखने की, ऋ ऋषि में क्या होता है, ये वाला व्यंजन का उच्चारण कर देता है, इसलिए इसको व्यंजन में नहीं रख पाते हैं, लेकिन मात्रा होने की वजह से इसको स्वर में ले लिया जाता है। अब एक आपने देखा होगा काफी समय पहले, जो अभी तो मानकीकरण हो गया, मैंने आपको बताया। आधुनिक हिंदी में बात की जाए तो आधुनिक हिंदी में ऋषि को ऐसे लिखा जाता है, लेकिन पुराने समय में जो ऋषि बनते थे वो ऐसे, पहले ये दोनों चलते थे, ये भी और ये भी। अब आधुनिक हिंदी में क्या हुआ है, आधुनिक हिंदी में इसको कर दिया गया कैंसिल और ये अभी भी जिंदा है। ठीक है, तो अब की आज की जो हिंदी भाषा है ना, आज की हिंदी भाषा इस वाले ऋषि को मानती है, इस वाले ऋषि को नहीं मानती है, ये वाला ऋषि गलत कहलाएगा। ठीक है, अब इसकी वजह क्या है वो बात की बात है, उसका कुछ करना नहीं है हमको, बस इतनी चीजों को सीखना है, इतना सीख के चलो। जिवा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, तो ये 10 हो जाते हैं जब इनको काउंट किया जाता है, गिनती की जाती है 10 हो जाते हैं। फिर इसमें ऋषि को क्यों नहीं रखा गया? ऐसे ही पहले मात्रा या उच्चारण के आधार पर ऋषि को नहीं लिया गया, जिह्वा या फिर प्रयत्न के आधार पर ऋषि को नहीं लिया गया, तो वजह क्या है? तो ये वजह आती है समय में कि भाई ऋषि के ना होने की वजह ये है। ठीक है, ऋषि हमने समझा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हमने ऋषि को समझा है। समझ आ गई बात? अब हम बचे हैं 3 शेष बचे हैं, एक तो ओष्ठाकृति, मुखाकृति, जातीय। ठीक है, इन तीनों को हम अगली क्लास में देख लेंगे, तब तक के लिए आप इन्हीं को रिवीजन करो। अब करना क्या है, आपने क्लास एक बार देख लिया और लिख लिया है ना, अगर साथ ही साथ लिख लिया तो भी अच्छी बात है, बाद में लिखोगे दोबारा क्लास को देखकर तो भी अच्छी बात है। अब लिखने के बाद करना ये है कि इस लिखे हुए को आपको 1 बार या 2 बार दिन भर में पढ़ना है, बस कुछ नहीं करना। इस लिखे हुए को केवल 1 बार या 2 बार पढ़ना है, अगले दिन आपको एक कंठस्थ हो जाएगा, क्योंकि आपको सब कुछ सही में आ चुका होगा, इसलिए कंठस्थ हो जाएगा। और लंबे समय तक बोलोगे नहीं, सबके आपके पास रीजन्स होंगे, वजह होंगी कि भाई ये किस वजह से ऐसा होता है। तो बस आपको करना कुछ नहीं है, और अगर पॉसिबल हुआ, संभव हुआ, तो मैं आपके लिए इस लिखे हुए की PDF खुद हाथों से लिखकर बनाकर डाल दिया करूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो आप वहाँ पे ज्वाइन करके, टेलीग्राम से ज्वाइन होके वहाँ पे आप PDF ले सकते हो इस पूरे लिखे हुए की। ठीक है, तो आप उसकी हार्ड कॉपी निकलवा लो, वो भी अच्छी बात है। और आप खुद से लिखते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। सबसे बेहतरीन तो वही है कि आप खुद से लिखो, क्योंकि लिखा हुआ जल्दी सही में आता है और जल्दी याद भी हो जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय सरस्वती माता, अपना ख्याल रखना, टाटा बाय बाय, सबका ख्याल। वालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा। खत्म, देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। एक लाइक भाई, लाइक करे, फॉलो करे, शेयर करे। क्या चाहिए बदले में हमें? बस एक प्यारा सा लाइक, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर दो यार। सब्सक्राइब यार, सभी की मांगे मैं पूरी करता हूँ, मेरी एक ही तो मांग रहती है कि सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है उसको जय हिंद, जय भारत और दिल से सैल्यूट। ये इस तरीके का सैल्यूट। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है और जिन्होंने नहीं किया है कर दो यार, हाथ जोड़ के विनती है।